आज है 15 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्कूल में पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम जैसे तकनीकी शब्द अब गांव और स्कूल में भी चर्चा का विषय बनेंगे। राज्य में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर जागरूकता अभियान की तैयारी में जुट गई है। राज्य के साइबर पुलिस विभाग को स्कूल शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायतों से जोड़कर अभियान चलाने को कहा है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं। आगामी दीपावली और छठ पर्व के दौरान जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने को लेकर दुर्ग पुलिस की ओर से सभी थाना और चौकी प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान आईजी और एसएसपी ने सभी को कड़े निर्देश दिए। ये बैठक भिलाई पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित की गई। बिहार विधानसभा चुनाव, बीजेपी की पहली सूची जारी, 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। भाजपा ने इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों को टिकट दिया। इस लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम समेत बिहार के कई मंत्रियों को टिकट दिया गया। पार्टी ने बताया कि इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार, राम नारायण मंडल और नितिन नबीन का नाम शामिल है। धान खरीदी से पहले खतरे की घंटी, समितियों के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। पूरे प्रदेश समेत बेमेतरा जिले में अगले माह 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इसे लेकर तैयारी जारी है। इस तैयारी के बीच में धान खरीदी केंद्रों में काम करने वाले सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल में जाने वाले हैं। इसे लेकर रायपुर में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की बैठक हुई। धर्मांतरण रोकने वाला ड्राफ्ट तैयार, जल्द होगा लागू, चंगाई सभा होगी बंद। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। प्रदेश में यह कानून जल्द लागू होगा। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को रायपुर में कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस हुई। बैठक में धर्मांतरण और चंगाई सभा को लेकर चर्चा की गई। धर्मांतरण और चंगाई सभा को लेकर हुई बातचीत के बाद मंगलवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। राज्योत्सव स्थल का डिप्टी सीएम साव ने किया निरीक्षण, ड्राइंग डिजाइन देखी, बैठक व्यवस्था और सुरक्षा के निर्देश। छत्तीसगढ़ इस बार अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा। भाजपा जश्न के साथ ही इसे गर्व और पहचान का उत्सव बनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने इस बार राज्योत्सव को 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन करने का फैसला किया। दरअसल 1 नवंबर से 5 नवंबर तक नवा रायपुर में भव्य आयोजन होंगे। पीएम मोदी इस बार राज्योत्सव में शामिल होंगे। जिले की सीमा पर हाथियों का डेरा, सैकड़ों ग्रामीणों ने छोड़ा गांव, वन विभाग की टीम कर रही निगरानी। शहर की सीमा से सटे क्षेत्रों में एक बार फिर से हाथियों का आतंक बढ़ गया। देर रात 35 हाथियों का दल महामाया पहाड़ के पास स्थित हाथी पखना इलाके में पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार हाथी दल ने खैरबार और अमेरा डुगू गांव में 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है। बलरामपुर में अब 772 मतदान केंद्र, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 89 नए केंद्र बने। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 683 से बढ़कर 772 हो गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं की सुविधा के लिए 89 नए मतदान केंद्र बनाए गए। इनकी अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन बोरघरिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 1200 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों और उन केंद्रों की पहचान की थी जहां मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी। त्योहारों में मिलावट रोकने एफएसएसएआई की बड़ी कार्रवाई, दुकानों में छापे, अमानक सामान नष्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में त्योहारों के अवसर पर खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने के लिए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने जिले की विभिन्न दुकानों और होटल्स में छापेमारी कर अमानक और मिलावटी सामान जब्त किया और उसे मौके पर नष्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ के ये निकाय फिसड्डी, निकायों की खुली पोल। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों के कामकाज की पड़ताल की, तब प्रदेश के बीरगांव सहित बड़े निकायों की पोल खुल गई। शहरी विकास, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में आधा दर्जन के करीब नगरीय निकाय फिसड्डी साबित हो गई। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट कहा कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले निकायों को 60 दिनों में सुधार दिखाना होगा, अन्यथा जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
नवा रायपुर में बनेगी नई तहसील, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा, इन कामों के लिए नहीं जाना होगा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर जिले में नई तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये तहसील नवा रायपुर में बनाई जाएगी, जो जिले की 6वीं तहसील होगी। नई तहसील में 42 गांव शामिल होंगे। तहसील बनने के बाद इन गांव के लोगों को काफी राहत मिलेगी। राजस्व, जमीन और प्रमाण पत्र से जुड़े किसी भी कार्य के लिए उन्हें रायपुर तहसील नहीं आना होगा। अब ईपीएफ खाते से निकाल सकेंगे 100% पैसा, केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने दी मंजूरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव का फायदा ईपीएफओ की 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को होगा। अब ये सदस्य बिना किसी परेशानी के अपने ईपीए अकाउंट से न्यूनतम बैलेंस छोड़कर बाकी 100% राशि निकाल सकते हैं। ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी की ओर से खाता धारकों को 100% तक निकासी की मंजूरी दे दी गई। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, चौक चौराहों पर अब नहीं बिकेगी शराब। अब गांव में नशे के खिलाफ बिगुल बज चुका है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत देवादा ने एक मिसाल कायम करते हुए ग्राम सभा में नशा मुक्त गांव की दिशा में सख्त निर्णय लिया। अब गांव में अवैध शराब बेचने या खुले में शराब गांजा पीने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। वहीं सूचना देने वाले को 5,000 का नकद इनाम मिलेगा और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद्द रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस। सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेलवे एहतियातन कई ट्रेन को रद्द करती है। इसी क्रम में दुर्ग से छपरा के बीच चलने वाली ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस को दिसंबर से फरवरी तक 33 दिनों के लिए रद्द करने का निर्णय लिया है। छपरा से भी इस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। भारतीय रेल के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने यह साबित कर दिया कि वो भारतीय रेल की रीढ़ है। मंडल ने मात्र 195 दिनों में 100 मिलियन टन माल ढुलाई का भूतपूर्व लक्ष्य हासिल कर भारतीय रेल के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड धनबाद मंडल के नाम था, जिसने 197 दिनों में ये उपलब्धि प्राप्त की थी, जबकि बिलासपुर मंडल का स्वयं का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 203 दिनों में 100 मिलियन टन माल ढुलाई का था, जिसे विगत वित्तीय वर्ष में किया गया था। स्कूल में शुरू होगा बोर्ड का रिजल्ट सुधारने, अब हर छात्र को मिलेगा मेंटर। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में सुधार के लिए सभी स्कूल में अब मेंटर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ये मेंटर उन्हीं स्कूल के शिक्षक होंगे जो छात्रों को उत्तर लेखन का अभ्यास कराएंगे और परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन सिखाएंगे। इस पहल के तहत हर बच्चे को मेंटर शिक्षक की निगरानी में नियमित अभ्यास कराया जाएगा, ताकि परीक्षा का डर खत्म हो और लेखन कौशल बेहतर बने। रामानुजगंज में छठ पूजा से पहले खुलेंगे कन्हर नदी के गेट, व्रतधारियों को पूजा में होगी सुविधा। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारियां तेज हो गईं। इस बीच कन्हर नदी पर बने एनीकट के गेट जल्द खोले जाएंगे, जिससे व्रतधारियों को पूजा में सुविधा होगी। रामानुजगंज सहित पूरे जिले में छठ पर्व को लेकर उत्साह है। यहाँ कन्हर नदी छठ पूजा का प्रमुख केंद्र है। 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सीएम साय ने कहा मार्च 2026 तक खत्म होगा नक्सलवाद। मोस्ट वांटेड नक्सली मोझुल्ला और भूपति और सोनू दादा ने लगभग 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सल आत्मसमर्पण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरे देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार सफलता मिल रही है। सीएम ने कहा कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री का संकल्प है। दिवाली से पहले आबकारी विभाग का एक्शन, खरोरा में ढाबे से 36 लीटर अवैध शराब बरामद। रायपुर जिले के खरोरा इलाके में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई शान पंजाब ढाबा ग्राम चिचोली में की गई। मौके से बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमरपाल सिंह चावला के रूप में हुई, जो ग्राम चिचोली का ही निवासी है। पूर्व कार्यकाल का अधूरा प्रोजेक्ट शुरू, स्थानीय लोगों ने काम की गुणवत्ता को लेकर जताई नाराजगी। कोरबा शहर के पेट्रोल टंकी, मुड़पाड़ तिराहा से लेकर बाईपास रोड स्थित रेलवे कॉलोनी फर्नीचर दुकान तक सड़क चौड़ीकरण और पेपर ब्लॉक लगाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। ये परियोजना पूर्व कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी और निविदा पिछले वर्ष ही जारी की जा चुकी है, लेकिन बजट की कमी के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका। पूर्व पार्षद टीकराम चौहान ने बताया कि ये कार्य उनके पूर्व कार्यकाल का है और अब महापौर की पहल पर लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि आवंटित कर कार्य शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में मुक्तिधामों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, सभी कलेक्टर से फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट मांगी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के बदहाल मुक्तिधामों पर सभी जिलों के कलेक्टर से फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट देने को कहा। वहीं चीफ सेक्रेटरी को अपने आदेश का कंप्लायंस रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस ए के प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार संविधान के तहत जीने के अधिकार का हिस्सा है। ग्राम पंचायत देवरी में सरपंच सचिव पर 6 लाख की गड़बड़ी का आरोप। ग्राम पंचायत देवरी में इन दिनों बड़ा विवाद सामने आया। यहां के सरपंच सावित्री साहू और सचिव गोविंद नागरे पर ग्राम पंचायत के फंड में 6 लाख की गड़बड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया। ये पूरा मामला धमधा जनपद क्षेत्र का है। इस मामले में 5 उप सरपंचों ने एकजुट होकर धमधा एसडीएम सोनल डेविड के कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने लगा, सर्द हवाओं की दस्तक, 1-2 जगह पर हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मानसून अब विदाई की ओर है। सुबह की ओस और रात की ठंडी हवा में आने वाली सर्दी का एहसास करा दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह से लौट सकता है। राजधानी रायपुर में मंगलवार को दिन भर मौसम सामान्य रहने की संभावना है। दोपहर में हल्की उमस और गर्माहट बनी रह सकती है, लेकिन शाम और रात में ठंडी हवाएं लोगों को राहत देंगी। एनएचएआई की नई पहल, गंदे टॉयलेट की रिपोर्ट पर मिलेगा 1000 रुपए फास्टैग रिचार्ज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत एक नई पहल शुरू की, जिसके तहत अगर किसी नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास मौजूद टॉयलेट गंदे पाए जाते हैं तो यात्री इसे एनएचएआई की राजमार्ग यात्रा ऐप पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर साफ सफाई सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत शिकायत सही पाए जाने पर शिकायत करने वाले यात्री को फास्टैग में 1000 रुपए का रिचार्ज मिलेगा। ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, सौम्या चौरसिया पर 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और पूर्व प्रधानमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13B और 13 के तहत दायर आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 8000 पृष्ठों का अभियोग पत्र मंगलवार को माननीय विशेष न्यायालय रायपुर में प्रस्तुत किया।